हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी? मैं मंजित भास्कर एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शिखर एकेडमी में। तो हम पढ़ रहे थे अनुपात समानुपात। काफ़ी दिन हो गए दोस्तों, वीडियो नहीं आ पाई। इसका कारण ये था क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही थी कई दिन से, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया और ना ही कोई वीडियो अपलोड कर पाया। तो हम पढ़ रहे थे अनुपात और समानुपात। तो अनुपात समानुपात का तो हमने अब तक परिचय पढ़ा था, यानी कि इंट्रोडक्शन। अब हमें पढ़ना है अनुपात समानुपात के हर वो क्वेश्चन जो आपके अब तक के एग्जाम में आए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस अनुपात और समानुपात के। देखिए स्टूडेंट, आपके पास पहला क्वेश्चन आ रहा है कि यदि 5:8 बराबर 150 अनुपात x हो तो x का मान कितना होगा, यानी कि आपको यहाँ पे फाइंड करनी है कि x की वैल्यू कितनी होगी। तो उसके लिए मैंने आपको एक तरीका बताया था, क्या था कि आप इसे लिख सकते हो 5/8 और बराबर इसको लिख सकते हैं 150/x। ठीक है जी, 5/8 और 150/x। आपको करना क्या है, इससे से कैंसिल कर दो, 5×3 = 15 और 8 की मल्टीप्लाई 30 में करोगे तो x वैल्यू आ जाएगी 8×3 = 24, यानी कि 240। तो 240 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी। तो ये क्वेश्चन था आपका अनुपात समानुपात का पहला क्वेश्चन, जिसमें सबसे पहले आपको करना क्या था कि इस 5 से इस 15 को 150 को कैंसिल करना था और 8 की मल्टीप्लाई 30 में, तो आपका आ गया 240। अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब स्टूडेंट आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि a अनुपात b अनुपात c का अनुपात हो 1√3 और अनुपात 2 और c की वैल्यू भी दे रखी है आपको 4, तो आपको b का मान बताना है। आपको यहाँ पे ना c की वैल्यू दे रखी है, यानी कि आपको इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। अगर c की वैल्यू यहाँ पर अनुपात में देखा है तो अनुपात में 2 है, लेकिन अगर संख्याओं में देखा है तो संख्या में कितनी दे रखी है? 4। अगर 2 अनुपात की वैल्यू 4 है तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। 1 अनुपात की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 2 आ गई। उसने पूछा है हमसे कि b की वैल्यू कितनी होगी। यदि आप देखो तो a की वैल्यू तो यहाँ पे उसने 1 दे रखी है और यहाँ पे देखो तो b की वैल्यू कितनी दे रखी है? √3। तो आपको बतानी थी कि b की वैल्यू कितनी होगी। जब 1 अनुपात की वैल्यू 2 है तो √3 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी? मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 की, तो हम लिख सकते हैं 2√3। और 2√3 किस ऑप्शन में है आपका? ऑप्शन नंबर बी। तो आपका आंसर हो जाएगा 2√3। मैं ये क्वेश्चन इसलिए आपको पहले करा रहा हूँ क्योंकि सबसे पहले ना आसान आसान क्वेश्चन जो होते हैं उन्हें कर लेते हैं, ताकि आपको आगे चल के किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि अगर मैं पहले ही हार्ड करा दूंगा तो फिर आपसे ये नहीं हो पाएंगे, फिर आपको लगेगा कि वो तो बहुत हार्ड मिल गया एकदम से। तो इसलिए पहले ना बिल्कुल ऐसे चलेंगे, यानी कि नीचे से चलेंगे और ऊपर को, नीचे से ऊपर को चलना है, यानी कि कम। वो सुना है ना आपने कि सरल से कठिन की ओर को चलेंगे। तो सबसे पहले सरल सरल क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद कठिन कठिन, फिर अपने आप ही समझ में आते चल जाएंगे। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.8 और 0.2 का तीसरा अनुपात क्या होगा। यदि आपने पहली क्लास देखी है इंट्रोडक्शन की, जो भी अनुपात का था, तो उसमें ना मैंने तीसरा अनुपात बताया था कि जब भी आपको तीसरा अनुपात निकालना होता है तो आप क्या करते हैं? b² करते हो, ये करते हो ना। b की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने? 0.2। तो 0.2 के मैं 2 बार लिख लूंगा, 0.2 मल्टीप्लाई 0.2, क्योंकि स्क्वायर है। और a की वैल्यू कितनी है आपके पास? 0.8। ठीक है जी। अब आप एक काम कर सकते हो, इस पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर देते हो अगर, और इस पॉइंट को हटा के एक जीरो बढ़ा लो, तो ये तो हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 4 दूनी 8। तो आप लिख सकते हो इसको 1/20। 1/20 को आप क्या लिखते हो? 1/20 को लिखते हो आप 0.05। इसी को क्या बोलते हो आप? 1/20। और 0.05 कौन से ऑप्शन में? आपके ऑप्शन नंबर डी में। आपसे यही पूछा गया था कि इसका तीसरा अनुपात क्या होगा। तो तीसरा अनुपात आपको पता चल चुका है, वो कितना है? 0.05। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए आपसे ना क्वेश्चन क्या आया आपके पास कि 12, 16 और 18 इन संख्याओं का चौथा समानुपातिक क्या होगा, यानी कि हमें चौथा समानुपातिक बताना, इसका चौथा समानुपात क्या होगा। तो आपको क्या करना? 12 लिखना अनुपात, फिर लिख देना है 16, फिर 2 बार अनुपात लगाकर आपको लिखना है 18, और लास्ट में ये पूछा है कि चौथा तो ये होगा 1, 2, 3, 4, यानी कि जो चौथा है उसे चौथे स्थान पे लिखेंगे। तो फोर्थ स्थान पे, यानी कि हमने मान लिया कि चौथा समानुपात x होगा, या कुछ भी मान सकते हो आप, y मान सकते हो या b मान सकते हो। तो मैंने बताया था कि आप अगर अंदर वालों की मल्टीप्लाई अंदर कर देते हो और बाहर वालों की मल्टीप्लाई बाहर कर देते हो, तो जब बाहर वालों की मल्टीप्लाई करोगे तो 12 मल्टीप्लाई x आ जाएगा और ये हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई 18। ठीक है जी। यदि आप इस 12 को इसके 12 से काटोगे अब इसको, क्योंकि 12 इसके अपोन पहुंच जाएगा, तो मैंने क्या किया कि 12 इसको यहाँ लिख दिया, 4 से काट लिया,
4 चौक 16 और 4 तिया 12। अब 3 से काट दिया, 3 छंग 18 और 6 चौक 24। तो x वैल्यू कितनी आ गई 24। आपसे ये पूछा था कि इसका चौथा समानुपाती क्या होगा, यानी कि यहाँ पे कितना आना चाहिए आपका 24 आना चाहिए। यदि 24 आ जाएगा तो ये सारे क्या हो जाएंगे, एक अनुपात में हो जाएंगे। कैसे, चाहे देख सकते हो, ये कितना हो गया आपका 12:16 और किसके बराबर रखना था ये 18:24। अगर आप 4 से काटते हो, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 चौक 16 और ये कितना आ जाएगा 6 तिया 18, 6 चौक 24। देखो 3:4, 3:4 के अनुपात में आ गए। आपसे यही पूछा था कि इसकी जगह क्या आएगा x की जगह, तो x की जगह कितना आ गया, ऑप्शन नंबर डी आपका 24 आ चुका। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि 0.02 और 0.32 का मध्य अनुपात बताना है आपको। 0.02 और 0.32 का। तो मध्य अनुपात के बारे में मैंने बताया था कि मध्य अनुपात को आप क्या लिख सकते हो कि b बराबर रूट में AC। ये प्रूफ भी करके दिखाया था कैसे होता है, ठीक है नहीं। तो आपको करना क्या आता है कि आपको तो इनकी वैल्यू निकालनी थी, तो रूट में क्या लिखोगे आप लिखोगे 0.02 और मल्टीप्लाई सी की वैल्यू 0.32, ठीक है जी। आप क्या कर सकते हो कि यहाँ से पॉइंट हटा के नीचे कितनी जीरो लगा सकते हो 4, क्योंकि 2 अंकों के बाद यहाँ पॉइंट है, 2 अंकों के बाद यहाँ पॉइंट है। तो आप लिख सकते हो इसे रूट में कितना 32 दूनी हो जाएगा आपका 64 और नीचे आ जाएगा आपका 10,000, ठीक है जी। लेकिन आपसे ये पूछा था, आप देखो इनकी वैल्यू रूट से बाहर निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो, इसको लिख सकते हो आप 8, 64 को क्या लिख सकते हो 8 और इसको लिख सकते हो 100, ठीक है जी। अब आपसे पूछा था कि इनका मध्य अनुपात बताओ, तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है ये वाला, कैसे बन जाएगा ये देखो 0.08 लिख सकते हो, क्योंकि 2 अंकों के बाद 2 नीचे 0 है तो 2 के बाद पॉइंट लगेगा। तो ये आ गया आपका आंसर 0.08, ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगर आप अच्छे से समझ के करते हैं ना, बिल्कुल स्टार्टिंग से किसी भी बुक में पढ़ते हो, कोई भी चैप्टर पढ़ते हो, बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ते हो तो पूरा चैप्टर कंप्लीटली हो जाता है। लेकिन अगर बीच बीच से पढ़ते हैं तो फिर प्रॉब्लम होती है। इसलिए पहले सारे जो भी आसान आसान से टॉपिक हैं वो पढ़ते हैं, उसके बाद क्या करेंगे कि इन्हें जितने भी और थोड़े से इससे अच्छे लेवल के होंगे वो करेंगे, वो भी बहुत ही आसानी से, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही पूरा खोल के हैं। तो इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप बिल्कुल आराम आराम से इसको करके देख सकते हैं। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि 2a बराबर 3b बराबर 4c के है, यानी कि जो 2a है वो किसके बराबर है 3b के, और वो किसके बराबर है 4c के। आपसे पूछा है कि a अनुपात b अनुपात c का मान कितना होगा। अगर हम इसे बेसिक से करें तो एक बार इसकी वैल्यू इसे एक साथ इसके साथ रखना पड़ेगा, फिर इसे इसके साथ, लेकिन इतना टाइम नहीं होता। तो हम क्या करते हैं कि इसको लिखते हैं कि 2a बराबर 3b बराबर 4c, ठीक है जी। अब एक बात ध्यान रखना आपको क्या कि जब ऐसे बराबर में देकर रखते हैं तो जितने भी ऊपर वाली वैल्यू होते हैं उनके एलसीएम ले लेते हैं। अगर आप 2, 3 और 4 के एलसीएम देखते हो तो एलसीएम कितना आ जाएगा 12। 12 से इसे डिवाइड कर दो, 12 से इसे डिवाइड कर दो और 12 से ही इसको डिवाइड कर दो। जब 12 से डिवाइड करोगे तो 2 से काटोगे, 2 6 12, 3 चौके 12 और 4 तिया 12, तो कितना आ गया 6 4 3। यानी कि जो जिसके नीचे होती है वो क्या होती है उसकी वैल्यू होती है। तो ए के नीचे कितने हैं 6, बी के नीचे कितना है 4 और सी के नीचे कितना है 3। तो ए की वैल्यू तो होगी 6, बी की वैल्यू 4 और सी की वैल्यू 3। इसका मतलब आपका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 6:4:3। अगर मैं आपको बताऊं कभी ऐसे लिख रखा हो कि a बटे बी बराबर 4/5, देखो जो जिसके सामने होगा वो क्या होगी उसकी वैल्यू होगी। अगर मैं a की बात करूं तो a की वैल्यू 4 और b की वैल्यू 5, a की वैल्यू 4 b की वैल्यू 5। या मैं इसको ऐसे लिखूं कि a/4 बराबर b/5। तो a की वैल्यू कितनी है 4 है और b की वैल्यू यहां पे भी कितनी है 5 है, ठीक है। अगर मैं इसको लिखूं कि 5a बराबर 4b, 5a बराबर 4b, तो a के सामने क्या है 4 और b के सामने क्या है 5। तो चाहे कहीं पे भी रख लो वैल्यू वही रहती है। जैसे a के नीचे 6 था तो a की वैल्यू 6 और b के नीचे कितना आ गया था 4 और c के नीचे आ गया था 3। जब भी कभी बराबर में देकर रखते हैं तो उसका क्या ले लेते हैं, तुरंत एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम से उसे क्या कर देते हैं डिवाइड, जितनी जितनी बार डिवाइड हो रहा है बस उठा का आंसर वही आ जाएगा आपका। a अनुपात b अनुपात c पूछा था वही आपको मिल चुका। देखिए स्टूडेंट अब आपके पास ना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 सही 1/3, 3 सही 1/4 और 1 सही 1/6 को आपको सरल बनाना है। सरल कैसे बना सकते हो, आपको ना एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि कभी भी आप अनुपात को बटे में
नहीं रखोगे। अगर बटे में रखोगे तो वो क्या हो जाएगा, सरल नहीं होगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसे सरल बनाते हैं। इसे लिख देते हैं 3 दूनी 6 और 1 7/3। इसको लिख देते हैं 4 तिया 12 और 1 13/4 और इसे लिख देते हैं 6 6 और 1 7/6। ठीक है जी, 7/6। अब ये सारे के सारे क्या है, बटे में। अभी मैंने एक क्वेश्चन किया था कि 2a बराबर 3b बराबर 4c। तो जब ऊपर थी वैल्यू तो हम ऊपर वालों का एलसीएम ले लेते और मैंने बताया कि इसको कभी हम क्या नहीं करते, बटे में नहीं लिखते। जब बटे में नहीं लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, नीचे वालों का एलसीएम ले लेंगे। अगर एलसीएम की बात करें तो इसका एलसीएम भी 12 आ जाएगा। इसमें 12 से मल्टीप्लाई कर दो और इसमें भी किससे 12 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि सबका एलसीएम क्या आ गया, 12 आ गया। 3 से काटोगे 3 चौके 12 7 चौके 28 अनुपात 4 तिया 12 13 तिया 39 अनुपात 6 दूनी 12 7 दूनी 14। तो आपका आंसर कितना आ चुका, 28 39 और 14। 28 39 और 14। यही पूछा था आपसे कि अगर आप इसे सरल रूप में लिखोगे तो कैसे लिखोगे। तो सरल रूप में कैसे लिखोगे, आप इसे जो नीचे की वैल्यू होती है उसका एलसीएम ले लो, समझ रहे ना। जो भी नीचे की वैल्यू होगी उसका क्या कर लोगे आप, एलसीएम ले लोगे। तो जब एलसीएम ले लोगे तो नीचे की वैल्यू आपको क्या करनी है, कट करनी है। तो नीचे की वैल्यू कट करने के लिए तो एलसीएम लेके करोगे ना। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या का जो अनुपात था वो कितना था, 2:3:5 था 3 कक्षाओं में। लेकिन हुआ क्या कि आपने प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी क्या कर दिए, बढ़ा दिए प्रत्येक कक्षा में, यानी कि इसमें भी 40 बढ़ा, इसमें भी और इसमें भी। जब आपने 40 बढ़ा दिए तो आपका जो अनुपात हो गया 4:5:7 हो जाता है। तो वो ये पूछ रहा है कि प्रारंभ में इस बच्चे कितने थे, यानी कि यहाँ पर कुल बच्चे कितने थे। तो अगर हम इसे वैसे क्वेश्चन को करें तो बहुत लंबा पड़ेगा, समझ रहे हो। लेकिन अगर दूसरे तरीके से करें तो क्या करेंगे कि आपके पास पहले कितना था अनुपात, तो पहले लिख सकते हो आप 2:3:5 था। लेकिन हुआ क्या कि आपने प्रत्येक कक्षा में अब क्या कर दिए, बच्चे बढ़ा दिए 40। तो आपका अनुपात हो गया 4:5:7 हो गया। क्यों हुआ, समझना ध्यान से, क्यों हुआ, क्योंकि आपने क्या कर दिया कि प्रत्येक कक्षा में 40 बच्चे बढ़ाए, प्रत्येक कक्षा में 40 बच्चे बढ़ाए। तो यहां पर देखा अगर आप तो अनुपात में 2 बढ़ा, यहाँ की बात करो 3 और 2 5, यानी कि यहाँ पे भी अनुपात में 2 बढ़ा, और यहाँ की बात करो तो यहाँ पे भी अनुपात में आपका 2 बढ़ा, यानी कि आपका अनुपात में तो बढ़ा 2, अनुपात में कितना बढ़ा आपका 2। और अगर आप देखो तो बच्चों में कितना बढ़ा 40, यानी कि मैं कह सकता हूं कि मेरे 2 अनुपात की वैल्यू कितनी है 40 है, और 1 अनुपात की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो मेरी आ जाएगी 1 अनुपात की वैल्यू 20। लेकिन मुझसे पूछा गया था कि पहले बच्चे कितने थे। आपके पास टोटल कितने पद है, 5 और 3 8 और 2 10। तो 10 अनुपात की वैल्यू 20 गुणा 10 आप बोल सकते हो 200। ठीक है जी। तो प्रारंभ में बच्चे कितने थे, आपके पास 200 थे। ठीक है जी। तो आपसे यही पूछा था कि प्रारंभ में बच्चों की संख्या कितनी थी, ऑप्शन नंबर सी 200। दोबारा से फिर देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर अनुपात में भी 2 बढ़ा, यहाँ पर भी 2 बढ़ा और यहाँ पर भी 2 बढ़ा। इन 2 का मतलब क्या हुआ कि आपके अनुपात में तो बढ़ा 2, लेकिन बच्चों की संख्या में वृद्धि हुई 40 की। इन 2 अनुपात की वैल्यू 40 है, तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी आ गई 20। पूछी थी किसकी, 10 अनुपात की। 5 और 3 8 और 2 10, तो 10 की मल्टीप्लाई कर दी। तो इसका मतलब आपके जो प्रारंभ में बच्चे थे वो कितने थे, 200 थे। ठीक है जी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके पास कुछ ऐसा ही है। क्या है कि 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्याओं का जो अनुपात था 4:6:9 था तीनों में। प्रत्येक कक्षा में आपने 12 बच्चे बढ़ा दिए। जब आपने 12 बच्चे बढ़ाए तो उनका अनुपात हो गया 7:9:12 हो जाता है। तो ये यही पूछ रहा है कि प्रारंभ में विद्यार्थियों की संख्या कुल कितनी थी। तो ये आपके ऑप्शन हैं। अगर आप देखो तो पहले की बात करते हैं हम। पहले अनुपात कितना था आपका, तो पहले कह सकते हो आप 4:6:9। तो वृद्धि के बाद, यानी कि वृद्धि के बाद का जो अनुपात हुआ वो कितना हुआ 7:9 और 12। अब समझना यहां से है पॉइंट, क्यों हुआ 7:9:12, क्योंकि आपने प्रत्येक में कितना बढ़ा दिया, 12 बढ़ा दिया। प्रत्येक कक्षा में यहाँ पर भी आपने 12 बच्चे बढ़ाए, यहाँ पर 12 बच्चे, यहाँ पर 12 बच्चे बढ़ाए। सब में क्या कर दिया आपने, 12 बच्चों को बढ़ा दिया। अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे 3 बढ़ा अनुपात में, यहाँ पे देखो 6 और 3, यहाँ पे भी 3 बढ़ा, यानी 6 और 3 9। और यहाँ पे भी आपका कितना बढ़ा 3, यानी कि आपने अनुपात में तो आप 3 बढ़ा सब में। अनुपात में कितना बढ़ा आपका 3, और संख्याओं में कितना बढ़ा आपका 12। तो मैं बोल सकता हूं कि एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4।
एक अनुपात की वैल्यू 4 है, तो प्रारंभ में बच्चे कितने थे? 6 और 4 10 और 9 19। तो यानी कि 19 अनुपात की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो 19 गुणा 4 और 19 चौके 76। ठीक है जी, आपसे ये पूछा था। तो आपका ऑप्शन कितना आ गया? ऑप्शन नंबर बी, कि आपके जो प्रारंभ में बच्चे थे वो कितने थे? 76। अगर आप ऐसा करोगे ना, बहुत आसान है, ज्यादा हार्ड नहीं पड़ रहा, बस आपको देखना है कि कितने अनुपात की वैल्यू कितनी बढ़ रही है। जितनी बढ़ रही है उसके इक्वल टू में रख के आप आंसर निकाल सकते हो। चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में है। यदि दोनों में आप 4 जोड़ देते हो, यानी कि इसमें भी 4 जोड़ देते हो और इसमें भी 4 जोड़ देते हो, तो उनका जो नया अनुपात है वो कितना आ जाता है? 5:6 हो जाता है। दोनों संख्याओं का योग क्या होगा? यानी कि इन दोनों संख्याओं का जो सम है वो कितना होगा? तो आपको करना क्या है कि आपका अनुपात कितना था? 4:5 था। लेकिन आपने किया क्या कि इसमें भी 4 जोड़ा और इसमें भी, तो जोड़ने के बाद यानी कि पहले तो आपका जो अनुपात था वो 4:5 था, और अब जोड़ने के बाद कितना हो गया? 5:6। क्यों हुआ? क्योंकि आपने दोनों में क्या कर दिया? 4 जोड़ दिया, इसमें भी 4 जोड़ा और इसमें भी 4 जोड़ा। 4 जोड़ने के बाद आपका हो गया 5:6। तो संख्याओं में अगर आप देखते हो तो 4 क्या हो रहा है? 4 ऐड हो रहा है। लेकिन अगर आप अनुपात में देखते हो तो यहाँ पे भी 1 की वृद्धि और यहाँ पे भी 1 की वृद्धि हुई। तो मैं बोल सकता हूं कि एक अनुपात की वैल्यू मेरे पास कितनी है? 4 है। एक अनुपात की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 4 है। और अगर पूछा जाए कि दोनों की वैल्यू कितनी होगी जोड़ने को तो पूछा था, तो 5 और 4 9, 5 और 4 9, तो 9 अनुपात की वैल्यू 9 गुणा 4, यानी कि आप बोल सकते हो 36। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि आपका जो दोनों संख्याओं का सम होगा, दोनों संख्याओं का योग होगा, वो कितना हो जाएगा? 36। देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने में इतना समय नहीं लगता, लेकिन अगर आप ध्यान से करोगे तो इस मेथड से आप बहुत आसान से और बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही जल्दी कर लोगे। क्योंकि ये क्या है? प्रैक्टिस का खेल होता है सारा। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा ही आप क्या होते चले जाओगे, आपके क्वेश्चंस आपको आसान लगते चले जाएंगे, और जितना ज्यादा कम प्रैक्टिस करोगे तो उतने ही क्या होगे? हार्ड लगते चले जाएंगे। इसलिए कम से कम 2-3 घंटे तो 2 घंटे तो कम से कम मैथ्स को देने ही देने हैं। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्या 3:5 के अनुपात में है। यदि आप दोनों में 6 जोड़ देते हो, यदि आप क्या कर देते हो? दोनों में 6 जोड़ देते हो, तो उनका अनुपात 2:3 हो जाता है। दोनों संख्या क्या होंगी? ये आपके ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए 21-35, 24-40, 30-50 और 18-30। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ, थोड़ा ध्यान से रखना। कि यदि भी आपके पास दोनों के दोनों प्लस और प्लस की वैल्यू दे रखी हो, तो आपको वहां पे क्या करना है? अंतर लेना है। दोनों संख्याओं का क्या ले लोगे? अंतर। यदि माइनस माइनस की वैल्यू दे रखी हो, यानी कि घट रहा हो, यदि दोनों बार बढ़ रहा हो तब भी अंतर लोगे, यदि दोनों बार घट रहा हो तब भी क्या लोगे? अंतर। लेकिन अगर एक बार जुड़ रहा हो और एक बार घट रहा हो, तो आपको क्या लेना है? उसमें उन दोनों का योग लेना है। ये बात ध्यान रखनी है बस। क्योंकि हम क्या करते हैं? प्लस प्लस क्या करते हैं? प्लस, लेकिन हम इसमें उल्टा चलेंगे। प्लस प्लस क्या करेंगे? माइनस, और यहाँ पर करेंगे माइनस माइनस को हम क्या करते हैं? प्लस करते हैं, लेकिन यहाँ माइनस माइनस भी हमेशा अंतर। अंतर का मतलब बड़े में से छोटा घटाएंगे। अब देखो उनका अनुपात कितना था? 3:5 था पहले। लेकिन आपने क्या किया कि उनमें सब में क्या कर दिया? 6 जोड़ दिया। 6 की वृद्धि हो रही है, इसका मतलब 6 जुड़ गया, तो उनका अनुपात हो गया 2:3। क्यों हुआ 2:3? ये मेथड ध्यान रखें, क्योंकि जो आपके आय और व्यय वाले क्वेश्चन होंगे अनुपात में, ये सारे के सारे इसी मेथड से हो जाएंगे। बहुत आसान मेथड है, कर लोगे आप जल्दी से। तो ये कितना हो जाएगा? देखो इसमें भी आपने 6 जोड़ा और इसमें भी आपने क्या कर दिया? 6 जोड़ दिया। अब देखो मैंने कहा था दोनों जोड़ांगे ना, तो हम क्या लेंगे? अंतर। कैसे? 6 दूनी 12 और 6 ते 18। 12 और 18 का अंतर आपका आ जाएगा 4। सॉरी 6, 12 और 18 का अंतर कितना हो जाएगा आपका? 6 का अंतर आ गया। यहां तक खत्म काम। 3 तिया 9, 5 दूनी 10, तो 9 का और 10 का अंतर कितना आ गया? 1। तो एक अनुपात की वैल्यू आई आपके पास 6। एक अनुपात की वैल्यू कितनी आई? 6। पूछे था क्या कि दोनों संख्याएं क्या होंगी? तो 3 अनुपात की वैल्यू 3 गुणा 6, एक तो ये हो जाएगी और एक हो जाएगी 6 गुणा 5, यानी कि आपका आ जाएगा 3 6 18 और 6 पंजे 30। तो आपको दोनों संख्याएं मिल गई। कितनी कितनी? 18 और 30, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। एक बार दोबारा से फिर समझ लो। चाहे हमने क्या किया कि दोनों में 6 जुड़ रहा था। अगर दोनों में 6 जुड़ रहा था तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी, 6 दूनी 12, 6 ते 18। जब दोनों प्लस प्लस के थे जुड़ रहे थे तो मैंने अंतर ले लिया, 12 और 18 का अंतर आया 6 का। ऐसे ही 3 तिया 9, 2 पंजे 10, तो 9 का और 10 का अंतर, ये प्लस प्लस के होते हैं हमेशा। तो 9 का और 10 का अंतर कितना आया? 1। तो 1 की वैल्यू 6 और पूछी थी किसकी? इन दोनों का मान कितना होगा? तो 6 ते 18
और 6 पंजे 30, तो आपका आंसर निकल के आ चुका। ये मेथड आपका काम आएगा किसमें, जब आपके आय और व्यय वाले क्वेश्चन चलेंगे। अब जब आपके आय और व्यय वाले क्वेश्चन चलेंगे तो उसमें सबसे ज्यादा काम आएगा मेथड, इसलिए इसे अच्छे से समझ लेना। अगर समझ लोगे तो वे क्वेश्चन भी आपके आसानी से हो जाएंगे। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, दो संख्या 5:3 के अनुपात में है, यदि दोनों में से आप क्या कर देते हो 9 घटा देते हो तो उनका अनुपात 9:5 हो जाता है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो उनका पहला अनुपात था वो कितना था, 5:3 था, और आप उन दोनों में से क्या कर रहे हो, इसमें से भी 9 घटाते हो, इसमें से भी 9 घटाते हो, तो अनुपात कितना हो गया अब घटाने के बाद, अब हो चुका 9:5। ठीक है जी। क्यों हुआ, क्योंकि आपने इसमें से भी 9 घटाया और इसमें से भी 9 घटाया। ठीक है जी। अब मैंने क्या बताया था कि जब दोनों माइनस माइनस के होते हैं तो इन दोनों का अंतर लेंगे कैसे, 9×9 = 81। ठीक है जी। और 9 पंजे 45, तो 81 का और 45 का अंतर ले लेंगे। ठीक है, 81 और 45 का अंतर आ जाएगा, 11 में 5 गए 6 और 7 में 4 गया 3, यानी कि 36। 81 और 45 का अंतर आ गया 36। अब पंजे पंजे 25 और 9 तिया 27, 27 और 25 का अंतर कितना आ गया, 27 और 25 का अंतर आ गया आपका 2। तो 2 की वैल्यू आपके पास 36 है और 1 की वैल्यू यानी कि 1 अनुपात की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 18। आपसे पूछा क्या था कि दोनों संख्याएं क्या होंगी आपकी, किस किस अनुपात में थी, एक 5 अनुपात में थी, एक 3 में थी, तो 18 पंजे 90 और दूसरी संख्या हो जाएगी 18 तिया 54। तो देखो 90 और 54 कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। तो आपकी दोनों संख्याएं मिल चुकी। ये सबसे आसान मेथड है, अगर आप इससे करोगे तो आपके क्वेश्चन आसानी से और जल्दी हो जाएंगे, क्योंकि इसी के आधार पर अगर आप देखोगे तो इसके आधार पर आपके आय और व्यय वाले क्वेश्चंस होंगे जो इसी मेथड से होंगे। तो इसलिए इस मेथड को अच्छे से समझ लेना, अच्छे से पढ़ लेना। कल हम करेंगे आय और व्यय वाले क्वेश्चंस और कुछ को ऐसे क्वेश्चन जो आपके, ये देखो ये क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, और जो और क्वेश्चंस करेंगे हम वो क्वेश्चंस भी वो होंगे जो आपके एग्जाम में पूछे गए होंगे। तो आज की क्लास हम सिर्फ इतना ही रखते हैं, कल फिर हम दूसरी वीडियो डाल लेंगे इसी की, अनुपात और समानुपात की। तो यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए और अच्छी ऐसी वीडियो बनाते रहें। धन्यवाद।